थोड़ी देर के बाद मुफ्ती आजम तशरीफ लाए। क्या कहने, वाह। इसने कहा गए होंगे अंदर, किसी से पूछ पाछ करके किताब तब देखता कुछ मसला हल करके आएंगे, मालूम होता तो बता देते। थोड़ी देर के बाद मुफ्ती आजम आए। ये जो अभी हम लोग जो अली अली और ये वो जो नारा लगा रहे हैं, मौला अली से मोहब्बत अहले सुन्नत वल जमात से ज्यादा कौन कर सकता है? बेशक बेशक, वाह। अली मेरी जागीर है। क्या कहने, हाँ। अली मेरी जागीर है, मेरे सर का ताज है, मेरे इश्क की पगड़ी है, मेरी अक्ल का इमामा है, मेरी फिक्र है अली, मेरा जिक्र है अली, मेरा शऊर है अली, मेरा इश्क है अली, मेरी बंधन है अली, मेरी आजादी है अली, मेरी रिहाई है अली, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत कैद खाना है अली। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। अब यहाँ पर 3 मर्तबा कहो अली 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 अली। मैंने कह दिया, मगर आओ मेरे मुफ्ती आजम ने क्या अदब सिखाया। वाह 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 वाह। आए थोड़ी देर के बाद, चेहरे पर पानी का कुछ असर था, दाढ़ी भीगी पड़ी थी, हाथ पे पानी के कतरात थे। बैठे मुफ्ती आजम मुस्कुरा कर का पूछो क्या पूछते हो? अरे वाह 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 वाह। पूछो क्या पूछते हो? तो क्या यही मैं पूछता हूँ, सरकार की चारों बेटियों के नाम क्या हैं? क्या तुम ये न समझना कि मुझे पता नहीं था? इमाम अहमद रजा के बेटे का नाम है मुस्तफा रजा। इमाम अहमद रजा के बेटे का नाम है मुस्तफा रजा। ये मत समझना कि मुझे याद नहीं या मुझे मालूम नहीं। मैं किसी से पूछने गया, इशारों में बोल रहे थे कि तुम जो सोच रहे हो मुस्तफा रजा अपने रसूल के दिए से उसे भी जानता है। हाय 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 हाय, क्या गुफ्तगू है, वाह 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 वाह। उसे भी जानता है। पूछ क्या पूछता है? का सरकार की 4 बेटियों का नाम का सुन। मुस्तफा रजा वजू से नहीं था। हाय हाय हाय, अरे वाह वाह। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह। मुस्तफा रजा वजू से नहीं था। जब आका की शहजादियों का नाम आता है तो इमाम अहमद रजा के मकतबे इश्क से पढ़े हुए इस शहजादे मुस्तफा रजा की गैरत ईमानी को ये पसंद नहीं है कि आका की बेटियों का नाम ले और अहमद रजा के बेटा बेवजू रहे। मैंने पहले वजू की, अब नाम पूछ, मैं बताता जाऊंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। राफिजियत की औलाद क्या जाने के मुस्तफा की बेटियां किस शान की है। हाय हाय, अरे तुम्हें सिर्फ आका की एक बेटी सैयदा जाहिदा दिखती है। अब पूछो अहले सुन्नत से, उसने हजम कर दिया इसी जमात से बचना, लूट लेंगे तुम्हारा ईमान। शियों ने साफ कह दिया सरकार की एक ही बेटी थी सैयदा फातिमा, ताकि और बेटियों के ताल्लुक से लोगों की मोहब्बत बटने ना पाए। उस शियों को क्या मालूम कि मेरी मोहब्बत बढ़ती भी नहीं है और आका की 4 बेटियों के आगे अकीदत की पेशानी की। बेशक बेशक। तो बात आ गई तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान हाथों को उठाकर को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाथ उठाकर हाथ लहराकर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। वो वाकया सुन लीजिए, खुदा बख्श लाइब्रेरी जो मैंने कहा, सुना तो बाबू? मुस्कुरा कर बोलो ना यार, हाँ ऐसे बोलो ताकि लगे कि हम ठीक ठाक हिज्जे करके आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, कहाँ जा रहे भाई साहब? नहीं पहले बताइए कहाँ जा रहे हैं। वेरी गुड, उंगली उठाना आता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, जब छोटा हो तो ऐसे करो, जब उससे बड़ा हो तो ऐसे करो। इसे मत उठाया करो, ये रब की शहादत की उंगली है।
मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह हजरत एक वाकया सुना रहा हूँ, मुलाजा फरमाइए, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर, दो शेर सुना दो क्या? सुना दो। तरन्नुम में नूरे मुजस्सम भाई प्योर मुजक्कर तरन्नुम है। मुलाजा फरमाए, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, क्या बात है, वाह। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा ऐसी हस्ती का है नाम सुन, खुदा ऐसी हस्ती का है नाम सुन, जो मौजूद हो और दिखाई न दे, जो मौजूद हो और दिखाई न दे। हाथ उठाकर पढ़ दो, जो मौजूद हो और दिखाई न दे। और इस पर एक शेर मेरा है, मैं चाहता हूं वो भी सुन लीजिए। खतीब पर प्यार आता है लोगों को, ये एहसास हुआ मुझको। मैंने तो समझा एहसास का सारा खरबूजा, एहसास का सारा खरबूजा हजरत नूरे मुजस्सम के नाम। अच्छा। और जो बचा हुआ है तरबूजा वो दिलबर शाही के नाम। अरे लीची ऊंची है तो हमरे हवाले कर, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा ऐसी हस्ती का है नाम सुन, जो मौजूद हो और दिखाई न दे। और खुदा मुझसे ऐसी नजर छीन ले, खुदा मुझसे ऐसी, खुदा मुझसे ऐसी नजर छीन ले कि जिसमें मदीना दिखाई न दे, कि जिसमें मही मदीना दिखाई न दे। खुदा मुझसे ऐसी नजर छीन ले कि जिसमें मदीना, कि जिसमें मदीना। और खुदा मुझको ऐसी जगह से बचा, खुदा मुझको ऐसी जगह से बचा जहां से मदीना दिखाई न दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर कुर्सी पे बैठे थे। कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे बेटे? कहाँ बैठे थे भाईजान? कुर्सी पर बैठे थे। मैं ये नहीं कह सकता कुर्सी पे बैठे थे, मैं ऐसे नहीं कह सकता। जानते हैं चंचल बाबू क्यों? ये मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी थी। इसी का नाम है मसलके आला हजरत, इसी का नाम है मसलके आला हजरत। कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी। बोतल कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाकर बताइए। जो बोतल होगा वही नहीं देखेगा। जिसने बोतल को देखा है जानते हैं, वो हाथ उठाकर बताए कि हाँ मैं बोतल को जानता हूं। अब आप देखिए कितने लोग बोतल को जानते हैं। जो बोतल नहीं समझे वो भी बोतल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर, हाथ में बोतल,
कुर्सी पे बैठे थे, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता या खुदुका अन्नौम, ए अल्लाह तू सोता कब है? ए अल्लाह तू, सब बोलो ना, अकीदा रोशन करता हूं मैं भाई, अकीदा रोशन करता हूं। क्या कहा? ए अल्लाह तू सोता कब है? किसने कहा? हजरत मूसा ने। जबकि हमारा और आपका अकीदा क्या है, मैंने पहले ही क्लियर किया, अल्लाह सोने से, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह सोने से, हाथ उठाकर बोलो, 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 हाथ उठाकर बोलो। अल्लाह सोने से पाक है, अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह झुकनी से पाक है। साहिबे किताब जलीलुल कद्र अतीमुल मर्तबत रसूल वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तू सोता कब है? जैसी सवाल किया, हाथ में बोतल थी, कुर्सी पर बैठे थे, थोड़ी देर में ठंडी हवा चली, जैसी हवा चली हजरत मूसा सोए नहीं बल्कि झुपनी आ गई। झुपनी जानते हैं? झुपनी, हाँ झुपनी। हम लोग जब बचपन में जाते थे, बचपन में मकतब पढ़ने के लिए गांव में पैदा हुए थे, गांव में पढ़ने जाते थे, सुबह से जुमरात के दिन का बड़ा डर रहता था कि आज हजरत पीटेंगे। अभी तो 4 छड़ी अगर मार दे हमारे अफसर भाई, हमारे हजरत अगर मार दे 4 छड़ी, अगर बम का बढ़ जाए पीठ पे तो पूरा घर उठकर चला आता, ऐसे मारा जाता है। जब ऐसा मारा नहीं जाएगा तो फिर ऐसा पढ़ाया नहीं जाएगा। लोग कहते पढ़ाई पहले वाली नहीं होती, खास पढ़ाई पहले वाली होगी। बेटे को दे दिया खेलने का डब्बा 25,000 में, बेटा पढ़ने के वक्त उस्ताद के दर से बैठा है, फिर चुपके से मोबाइल लेके निकलता है, चादर में छुपा रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। सबक याद नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं। सुबह उस्ताद ने समझा समझा कर थक जाने के बावजूद 4 डंडा मार दिया, तबीयत बिगड़ने लगती, पूरा घराना उठ जाता, ऐसे मारते केस कर देंगे, जेल हो जाएगा। तो टीचर भी कहते कौन 12,000 10,000 की तनख्वाह में जेल जाएगा भैया? तेरा बेटा पढ़े मत पढ़े जा। और हमारे दादा अल्लाह उन्हें गरी की रहमत पढ़े, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे मगर इल्म में दोस्त थे, इल्म की कद्र करते थे। वो एक बात कहते थे क्या, बूढ़े पढ़े लिखे पुराने जमाने के बे पढ़े लिखे बूढ़ों से किरदार के मामले में आज के पढ़े लिखे आलिम बेहतर नहीं। सही बात कहते थे, माने न माने क्या माने न माने, बहुत अहम जुमला बोल रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी पूरी जिंदगी बता रहा हूँ। माने न माने मनाए जा, चौखट पे सर को झुकाए जा। माने न माने मनाए जा, माने न माने मनाए। अरे पूरी जिंदगी बोलो, नहीं समझते तो बोलो ना, समझा दीजिए। अरे इतना भी तो नहीं बोलते हो, ना सुभान अल्लाह बोलते हो, ना समझने के लिए बोलते हो, कुछ बोला तो करो। क्या कहा? माने न माने, माने न माने मनाए जा, मनाए जा। वो रब है तू बंदा है, वो रब है तू बंदा है। अगर तुझे वो सूखी रोटी खिलाएगा तू क्या कर लेगा? अगर इसे हवेली दे देगा तुझे, तू क्या कर लेगा? तुझे रोटी मिले सूखी तो उसी को खाकर सब्र कर, तुझे हवेली मिले तो उसी को लेके शुक्र कर। ये मत कह के उसे हवेली क्यों मुझे झोपड़ी क्यों, नहीं, तेरी कोई हैसियत नहीं। वो जिस हाल में रखे तेरी एक ही हालत होनी चाहिए, वो माने ना माने हम मनाते रहे, वो माने ना माने हम मनाते रहे, माने न माने मनाए जा, चौखट पे चौखट पे झुकाए जा। तो हमारे दादा पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर बचपन में ले जाते थे पकड़ के उस्ताद के पास, और मेरे उस्ताद बड़ी पीटते थे, हम उनको बुढ़वा मौलवी साहब बोलते थे। दुनिया से चले गए, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, दराजात बुलंद फरमाए। उनसे दादा मेरे कहते थे हड्डियां रहे दीजिएगा, हड्डियां रह दीजिएगा, हड्डियां रहे दीजिएगा, गोश्तवा सब ले लीजिए। जब वो होता था तब लोग कुछ बनने की कोशिश करते थे। क्या बात, क्या बात है। तब लोग बनने की कोशिश करते थे। आप मदरसा चलाते हैं, ज़कात देते हैं, फितरा देते हैं, उशरा देते हैं, दीजिए, मगर अगर कोई उस्ताद कभी तेरे बच्चे को 2 छड़ी ज्यादा मार दे तो आप ये कहिए बेटे जहां उस्ताद की छड़ी पड़ गई इंशाअल्लाह वहां जहन्नम की आग हराम, वहां जहन्नम की आग हराम हो गई, तब जाकर तुम्हें कुछ मिलने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे किताब पैगंबर झुकनी आ गया, तो झुकनी पर इतनी बात मुझको बोलनी पड़ी कि अगर गलती से झुकते थे हजरत पीछे से एक हाथ देते थे,
और झुपनी क्या होती है? ये तो है झुपनी। हजरत मूसा कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में बोतल है, फरमाते ए अल्लाह तू सोता कब है? थोड़ी ही देर में ठंडी हवा चली, हजरत मूसा को झुपनी आ गई। हजरत मूसा को झुपनी आ गई। क्या आई? हजरत मूसा को झुपनी आई। अब अहले इल्म की तवज्जो, अच्छा लगे तो इस अच्छे होने का इस्तेमाल आप खूबसूरत अंदाज से कीजिएगा। इस वाक़े को सुनने के बाद जैसे ही झुपनी आई, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। सवाल था ए अल्लाह तू सोता कब है? ए अल्लाह तू सोता कब है? जैसे ही कहा ठंडी हवा चली, झुपनी आई, कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी, छूटी, छूट कर टूटी। हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। बोल दो, जवाब बाद में मिलेगा। हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ए अल्लाह तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, पकड़ मूसा की, पंजा मूसा का, उंगलियां मूसा की, मगर थोड़ी सी झुपनी क्या आई कि बोतल न रह सकी, छूटी और टूट गई। जवाब मिल गया। मूसा सोए तो बोतल न बच सके, अगर तू सो जाएगा धरती कौन संभालेगा? आसमान कौन संभालेगा? हवा कौन संभालेगा? फजा कौन संभालेगा? ये हवाओं की नगमा की बोल रही है, ये फजाओं की मस्ती बोल रही है, ये सूरज की चमक बोल रही है, ये पत्तों की खड़क, ये तारों की चमक, ये कहकशा का तरन्नुम, ये आसमान की बुलंदी, ये जमीन की आजिज़ी, ये दरिया का पानी की रवानी में तुग़यानी, ये सारी चीजें बोल रही है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर इमामे मिल्लत अल्लामा नुमान अख्तर खान फाइकुल जमाली। बहुत अच्छी गुफ्तगू। जिसने सबको पैदा किया, अल्लाह सबको पैदा किया, अल्लाह। जिसने सबको पैदा किया, हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब सब फानी, तू भी फानी, मैं भी फानी, तू भी फानी, मैं भी फानी, हवा भी फानी, फजा भी पानी फानी, सब फानी। अल्लामा सैयद नजमी मियां अली रहमान की वो जो लिखो जो कलाम है भाई, क्या है वो? ला इलाह की बोली बोल, ला इलाह की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरह खोल। ला इलाह की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरह खोल। अल्लाहू से कल्ब जगाए जा। ला इलाह की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खोल। अल्लाहू से कल्ब जगाए जा। सादा रहनी नहीं जवानी, सादा रहनी नहीं जवानी, ये तो दुनिया है फानी। सादा रहनी नहीं जवानी, ये तो दुनिया है फानी। भाई मत कर मन मानी, ये तो दुनिया है फानी। फानी दुनिया को कलमा पढ़ाए जा। ला इलाह की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खोल। अल्लाहू से कल्ब जगाए जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शार इस्लाम हजरत दिलबर शाही
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान के मजहबी स्टेज के चंद मकबूल तरीन नामों में एक नाम दिलबर शाही, जिनका ऐलान है तुम्हारा काम बिजली गिराना है, मेरा काम आशियां बनाना है। क्या कह रहे हैं? जिनका काम बिजली गिराना है, औरों का काम चंचल मुझको देखो, चंचल घर है। बैठो बैठो परेशान की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर और मैं बोलूंगा। दिलबर भाई आ गए, मैं इनका इंतजार भी कर रहा था कि आए, ताकि मुझको अपनी तकरीर के खत्म करने का एहसास हो जाए। चवन्नी अठन्नी, मेरी हथौड़ी, मेरी किडनी, मेरी पचौनी, चुप बैठ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शीर्ष में और आ गया है दिलबर भाई। पुराना कलाम आप जानते ही, आप खुद भी पुराने आदमी हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दिलबर भाई 25 साल से कम तो थोड़ी स्टेज पर है। हम पढ़ रहे थे तब से आप नात पढ़ रहे थे, पर हम भी पढ़ ही रहे थे। अब फरमाए ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खोल, अल्लाहू से अल्लाहू से अल्लाहू से अल्लाहू से कल्ब जगाए जा। इल्लल्लाह ला इलाहा के रोगन में, इल्लल्लाह का ला इलाहा के दीपक में, इल्लल्लाह का रोगन। ला इलाहा के दीपक में इल्लल्लाह का रोगन डाल, अल्लाहू की शम्मा जलाए जा। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खोल, अल्लाहू से कल्ब जगाए जा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक वाकया इसमें आया है, मुलाजा फरमाए। आधा किलो जो एक बकरी ज़बाह की, साथ में नबी के पूरी फौज खाने आई थी। हुए जाबिर हैरान, सुन के आका का फरमान, खाना खत्म न होगा खिलाए जा। लाए अल्लाह बाकी सब फानी, अल्लाह सब बोलो अल्लाह, सब एक जो अल्लाह को मानता है वो अपनी जुबान से बोले अल्लाह बाकी, बोलो अल्लाह बाकी, सब बोलो हाथ उठाकर अल्लाह बाकी, सब फानी। सूरज फानी, आसमान फानी, जमीन फानी, धरती फानी, कहकशा फानी, हम फानी, आप फानी, सब फानी बाकी। हाँ, जो उसकी सिफत से मिल जाए वो फानी होकर, बहुत अहम बात कर रहा हूं बेटे, हटना मत, मैं बहुत अहम बात कर रहा हूं, जवानों से संभाल के रहना। जो उसकी सिफत से प्यार कर ले वो फानी होकर भी बाकी हो जाता है, फानी होकर भी बाकी रह जाता है। जी। सरकारे मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन, 700 साल की शरीयत और तसव्वुफ की दुनिया का सबसे अजीम तरीन बादशाह, बिहार शरीफ में जिनका रोजा है, वो अपनी किताब में लिखते हैं, बस 5 से 7 मिनट में बात में खत्म करूंगा। वो अपनी किताब में लिखते हैं, समझो आप, लोहा जानते हैं? लोहा कितने लोहा को जानते हैं? हाथ उठा के हाथ नीचे रख दीजिएगा। हाँ, आप नहीं जानते उसको? हाथ उठाना चाहिए था, वरना हम यही समझेंगे आप नहीं जानते थे। लोहा इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, या जितना बड़ा हो, लोहा इतना ही क्यों नहीं, पानी अगर है, पानी में आप लोहा रखेंगे, पानी चले भी, पानी
चले रवानी। ईमान जहां है वहां रवानी है। ईमान जहां है वहां रवानी, कुफ्र जहां है वहां रवानी नहीं है, जेल जहां है वहां रवानी नहीं है। मगर जहां ईमान है, इल्म है, इश्क है, वहां रवानी है। अब इसको बहुत करीब से सुनना है, बहुत तसव्वुफ के हवाले से एक अच्छी बात आपको समझाकर फिर अपनी कुर्सी में लूंगा, अपनी कुर्सी छोड़ूंगा। मुलाज़ा फरमाइएगा, लोहा इतना बड़ा हो या जितना बड़ा हो, पानी चल रहा है, आप लोहे को डाल देंगे, लोहा पानी के ऊपर रहेगा या नीचे? सब बोलो ना बाबू, ऊपर रहेगा, ऊपर सोच रहे आप, नीचे। इतना बड़ा लोहा, ये इतना बड़ा लोहा, पानी लोहा कहाँ जाएगा? नीचे। मगर जब पानी तैरे और लकड़ी रख दीजिए तो लकड़ी पानी पे तैरती है। लकड़ी पानी पे तैरती है, लकड़ी पानी पे। इधर तवज्जो रहे, आज मेरे को समझा रहे हैं, इसके बाद हम भी जाएंगे। अब आगे आइए, लोहे का काम तैरते हुए पानी में अगर रख दिया तो लोहा नीचे, पानी तैरता रहे। मगर लकड़ी को रखा तैरते हुए पानी में, लकड़ी भी तैरे। लोहे का काम तैरना नहीं है, मगर उसी लोहे को लकड़ी से जोड़ दीजिए और कश्ती बना दीजिए। जी क्या कहने, क्या कहने। सरकार मखदूम अपनी किताब में लिखते हैं जी कि उसी लोहे को कश्ती पे रखिए, कश्ती से लकड़ी से जोड़कर कश्ती बनाइए। तो लकड़ी का काम तो तैरना पहले भी था जी, अब भी है, लोहे का काम डूबना था। मगर लकड़ी उससे लोहे ने दोस्ती कर ली। जब तक अलग था डूब रहा था, लकड़ी से दोस्ती क्या हो गई कि लकड़ी निकलने लगी तो लोहे को भी निकाल लेगी। जी हजरत मखदूम फरमाते, तुम गुनहगार सही बदकार सही, अल्लाह वालों से दोस्ती तो कर लो। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, वाह वाह, दोस्ती तो कर लो। अरे तुम दोस्ती नहीं कर रहे थे, लोहा थे डूब जाते। अरे दोस्ती तो कर लो। ये अल्लाह वालों की सिफत लकड़ी की है कि पानी पे चले तो तैरे, तो जो लकड़ी से लिपट जाए उसे भी पार कर देता है। वलियों की सोबत इख्तियार करो, वो भी पार होते हैं, तुम्हें भी पार। वाह 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 वाह, हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जब इतनी बात समझ गए तो यहीं पर लगकर 3 मिनट के अंदर एक बात, 3 मिनट के अंदर एक बात। डॉक्टरों के साथ रहिए, नियत है डॉक्टर बनने की, बन जाइएगा, चाहे जैसा डॉक्टर बनिए। इंजीनियर के साथ रहिए तो जैसा बनना है बन जाइए। उलमा के साथ रहिए तो इल्म की बू आ जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अच्छे बुजुर्ग, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब हम वलियों की सोहबत में आ जाएं तो विलायत की झलक आने लगती है। इमाम मिल्लत से इतना प्यार क्यों करते हो आप? कुछ तो बात है। निस्बत के धागों ने पहुंचा दिया है 1400 साल पहले। क्या कहने। जब सिफत से रिश्ता जुड़ जाए तो सिफत कामयाब कर देती है। यहाँ तो जात से रिश्ता जुड़ा है इन शहजादों का, जात से रिश्ता जुड़ा है इन शहजादों का। बात मैं खत्म कर रहा हूँ। जिस तरीके से आम आदमी को चाहिए कि वलियों की सोबत इख्तियार करे, ऐसी वलियों की जिंदगी क्या होती है कि वो अल्लाह की जात की सोबत इख्तियार नहीं कर सकता। अल्लाह की जात की सोबत, अल्लाह की सिफत की सोबत इख्तियार करते हैं। अल्लाह गफ्फार है, क्या मतलब बख्शने वाला। तुम वली बनना चाहते हो तो ये सिफत ले लो, बख्श दो, माफ कर दो। अल्लाह सत्तार है, वो छुपाता है जुर्मों को, तुम भी छुपाने वाले हो जाओ। ये नहीं कि सुना ना फला घर की बेटी भाग गई, ना फला घर का लड़का चोर हो गया, सुना वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह सत्तार है। जो अल्लाह वाले होते हैं वो भी जुर्मों को छुपा लेते हैं। और जब तुम वलियों की सोबत में आते हो तो विलायत आ जाती है। जो रब की सिफत की तजल्ली से मिल जाता है तो रब की सिफत को लेते हुए वो रब वाला हो जाता है। ऐसा रब वाला होता है कि जब तक रब वाला नहीं था, फानी था।
रब वाला हुआ तो रब बाकी है, बाकी की सिफत मिल गई तो ये भी और ऐसा बाकी हुआ कि कोई बगदाद में गौसे आजम है तो वो भी बाकी है, कोई अजमेर में गरीब नवाज है तो वो भी बाकी है, कोई दिल्ली में बाकी बिल्लाही हो गया है, कलियर का फना और बका का समझाने वाला बाकी हो गया। ये बाकी कैसे हुआ है? क्योंकि अल्लाह की सिफत की सोबत इख्तियार कर ली। इसी को इकबाल कहते, समझिए मत समझिए शेर को, जितना समझाया उतने में जितना समझना है समझ लीजिए, बाद में फिर कभी समझा देंगे, क्योंकि दिलबर भाई सामने है। इसी का तर्जमा अल्लामा इकबाल ने किया है, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान का हारियो गफ्फारियो सत्तारियो जबरूत। ये चार अनासिर हो तो बनता है। कोशिश करो कि हम मुसलमान बने। अल्लाह की सिफत रहमान है, अल्लाह की सिफत रहीम है, वो करीम है, वो रहीम है, वो वारिस है, वो मुअती है, सब है अल्लाह। तो जो अल्लाह की सिफतें हैं उन सिफतों को से तुम प्यार कर लो और उस सिफत से रिश्ता जोड़ लो, ताकि तुम्हारा दिल पाक हो जाए। फिर रब की रहमत कहे कि जो मेरा हो गया मैं उसका हो गया। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना होने वाली है। वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। तुम्हें बाकी होना है तो उस बाकी रहने वाली जात से रिश्ते इबादत और रिश्ते मोहब्बत पूरा करो। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी आई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार करता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई आपको समझने समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात अल्लाह है, उसकी रूठी हुई रहमत को मनाओ। सब काम करते हो, नमाज पढ़ लिया करो, नमाज पढ़ लिया करो। मौला अली से किसी ने कहा, मौला अली से ने किसी से कहा, रब से बात करना चाहते हो? कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नियत बांधो। नियत का मतलब क्या हुआ? अब दिलबर का ख्याल नहीं आना चाहिए, नौमान का ख्याल नहीं आना चाहिए, आसिफ इकबाल साहब का ख्याल नहीं आना चाहिए, नकीब साहब का ख्याल नहीं, बाजार का ख्याल नहीं, दुकान का ख्याल नहीं। सबसे अलग होकर बंद गए मौला तेरे लिए। जब बंद गए अब कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किससे कह रहे हो? अर रहमान किससे कह रहे हो? अर रहीम किससे कह रहे हो? मालिक यौमिद्दीन किससे कह रहे हो? बताओ उसी से ना कह रहे जिसे देखा नहीं मगर वो बाकी है, वो बाकी है। तो बात करो रब से, रिश्ता जोड़ो रब से। नमाज की पाबंदी। ऐ 20 साल 22 साल 16 साल 14 साल के जवानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मुआशरा अच्छा हो, तुम्हारी आबादी अच्छी हो, तुम्हारे घर में बरकतें आए, तो ये किसी को गाली देने से कुछ नहीं होगा, किसी के खिलाफ जुलूस निकालने से कुछ नहीं होगा, किसी को मुर्दाबाद कहने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अपनी जिंदगी को देखो, तुम जिंदाबाद हो या मुर्दाबाद। अगर तुम मुर्दाबाद हो तो इसे जिंदा करो। इसी को गालिबन इकबाल ने कहा है, दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा करो दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कुहन का चारा। अस्सलाम।